हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चांदनी। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि चांदनी कौन है। तो चांदनी क्या है बच्चों? नेम ऑफ द गोट। क्लियर। और अब्बू खान क्या है? जिन्होंने जो है ऐसे पेट क्या रखी थी? गोट्स रखी थी, बकरियां रखी थी। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी जो है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और 2 पार्ट के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी करे हैं। तो यहाँ तक हमने बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट करा है। अगर किसी बच्चे को इससे पहले के 2 पार्ट्स अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग यू कैन आस्क द क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ ये दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चांदनी। क्लियर। तो चांदनी, अभी हम ये वाले जो है 3 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि चांदनी जो है फाइनली कहाँ पहुंच गई है? हिल्स में पहुंच गई है, क्योंकि ये चीजें जो है उसको टेम्प्ट करी थी, वहां की ब्यूटी। क्लियर। दैट डे शी प्लेड हर आर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स। जब वो उसे लग रहा था यहाँ पे चांदनी को कि ये वाला दिन जो है हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ, के सबसे अच्छा दिन उसका है, क्योंकि वो वहां पे जो है उसे लग रहा था कि सारी चीजें जो है उसको वेलकम कर रही है। और विंड sang एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। तो उसे लगा कि अबू खान कंपाउंड इट वाज द हैप्पीएस्ट डे, क्योंकि इससे पहले क्या था, वो प्रिजन में थी, एक तरह से कैद कह सकते हैं। किसके कंपाउंड में थी? अबू खान के कंपाउंड में थी। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। आज उसे जो है फ्रीडम मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, और वो कहाँ पे इंजॉय कर रही थी? कई घंटों तक जो है फॉर आवर्स ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। तो जैसे कल मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ द, यहाँ पे जो है स्लोप था, और स्लोप भी कैसा था? ग्रासी था। तो यहाँ पे जो है वो फुली क्या कर रही थी? एंजॉय कर रही थी। कौन? चांदनी। क्लियर। शी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स। अब किससे मिली वो? एक हर्ड क्या होता है बच्चों? झुंड। वाइल्ड मीन्स जंगली बकरियां। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप। अब वो जो बकरियां मिली थी, वाइल्ड गोट्स मिली थी, किसको मिली थी? चांदनी को। उन्होंने उससे क्या पूछा कि ज्वाइन अस, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज। परंतु चांदनी ने क्या करा था? उनको रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? मना कर दिया था। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि आज वो अपना जो फ्रीडम था अपने आप जो है एंजॉय करना चाहती थी। हैप्पीली एंजॉय। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। अब शाम हो गई, दिन भर जो है वो एंजॉय करती रही, आज तक खेलती रही और अपने फ्रीडम को एंजॉय करती रही हरसेल्फ। अब शाम हो गई बच्चों। द सन disappeared behind the hills। अब अगर आपने पहाड़ों में देखा होगा कि सन राइज करता हुआ देखा होगा, और सनसेट का जो है सीन आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चों ने। तो जब सन सेट होता है तो किसके पीछे जाता है? हिल्स के पीछे, बिहाइंड द हिल्स। एंड सोन डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास। अब जितनी भी घास लगी हुई थी सबको किसने कवर कर लिया? डार्कनेस ने, अंधेरे ने उसको एनवलप द ग्रास मीन्स उसको ढक लिया। जब अंधेरा होता है तो बच्चों कोई चीजें दिखाई देती है? ऑब्वियस नहीं। तो यहाँ पे यही यूज हुआ है, सून डार्कनेस एनवलप द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। सारी चीजें जो है अंधेरे से ढक गई। तो ऑब्वियस है कि आपको दिखाई देता है बच्चों जब अंधेरे में जाते हैं, या तो आपको मून लाइट या सन जो है मून की लाइट में आप जितना देख सकते हैं उतना ही दिखता है। तो एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ darkness, grass हो, flowers हो, trees हो, the wind stopped blowing and there stillness all round except for a strange sound which was coming from the bushes। अब रात के समय क्या होता है बच्चों? हवा जो है चलनी बंद हो गई थी। सारी चीजों को, फ्लावर्स को, ट्रीज को, सब किसने एनवलप कर दिया था? किसने कवर कर दिया था? डार्कनेस ने। हवा ने चलना बंद कर दिया था। बस थोड़ी सी आवाज जो है, सारी तरह स्टिलनेस मीन्स काम था, पीस था, एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज। और एक जो है अलग सी जो है स्ट्रेंज आवाज आ रही थी, साउंड आ रहा था। कहाँ से आ रहा था बच्चों? बुशेस से। अब बुशेस में कौन बोलता है? कीड़े जो हैं, झिंगुर जिसको कहते हैं, ये जो है वहां से आवाज आ रही थी। स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। बुशेस किसको बोलते हैं बच्चों? झाड़ियों को। तो झाड़ियों से कुछ आवाजें आ रही थी। उसके अलावा सारी जगह क्या था? स्टिलनेस थी, साइलेंट था, शांत था। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंथ। और आवाज जो है क्योंकि बहुत शांत रहता है और उसमें कोई आवाज आती है तो कैसी सुनाई देती? जैसे ग्रंथ। वॉट वॉज इट? इट वॉज नॉट Abu Khan voice calling her back to the compound।
अब उसे लगा ये जो आवाज आ रही है कमिंग फ्रॉम द बुशेस, ये अबू खान की आवाज तो नहीं है कि वो मुझे कंपाउंड में वापस बुला रहे हैं, नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ये किसी दूसरी बकरी की भी आवाज नहीं है। तो जो आवाज कहाँ से आ रही थी बच्चों, झाड़ियों से आ रही थी, बुशेस से आ रही थी। तो चांदनी को लग रहा था कि ये आवाज उसके जो ऑनर था, मालिक था, मास्टर था, उसकी तो है नहीं अब्बू खान की, ना ही ये आवाज किसी दूसरी जो है किसकी है, गोट की है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ, फिर उसके माइंड में क्या स्ट्राइक करा कि हो सकता है कि ये किसकी आवाज है जो ग्रंट कर रहा है, मे बी किसकी आवाज है बच्चों, डेंजरस वुल्फ की, भेड़िए की, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो कहाँ रहता है, पहाड़ों में रहता है, हिल्स में रहता है। शी फेल्ट स्केयर्ड, अब थोड़ा सा तो डर लगता है ना बच्चों, अगर हमसे कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल है तो ऑब्वियस है थोड़ा सा वो क्या हो गई, फ्राइटेंड हो गई, स्केयर्ड हो गई। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, अब एक बार उसने सोचा क्या मैं वापस चले जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा वो डर गई थी। तो उसने कहा अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, क्या मैं शुड गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, कि मैं वापस चले जाऊं अबू खान के हट पे। नो शी सेड टू हरसेल्फ, अब उसने कहा कि अपने आप से क्या बोला, नो, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है, और मुझे किससे फाइट करना है, वुल्फ से। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। अब बच्चों देखो कितनी यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि उसने क्या बोला, क्या सोचा कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, ओपन फील्ड में फाइट करते करते मरना इज जो है, डेथ इज मोर बेटर देन, कि एक स्मॉल हट में जिंदगी को बिताना से बेटर है कि मैं ओपन फील्ड में फाइट करते करते जो है मर जाऊं। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, अब बुशेस क्या होती है, झाड़ियों से कौन बाहर आया बच्चों, किसको आता है, बुशेस से कौन बाहर आया, किसी बच्चे को आंसर आता है इसका कि बुशेस से कौन बाहर आया, वुल्फ, भेड़िया, क्लियर। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी, अब जो है ऑब्वियस है कि उसको जो है चांदनी को देख के थोड़ा सा क्या हुआ, उसे ग्रीडी बन गया, ग्रीडीली स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब क्या है, देखना, किसको देख रहा था, चांदनी को। His eyes were shining like burning coals in the darkness. अब जो उसकी आईज थी वुल्फ की, वो कैसे लग रही थी, जैसे कि कोयला जल रहा हो, बर्निंग कोल, क्लियर, इन द डार्कनेस, अंधेरे में अगर कोई चीज जो है आंखें लाल लाल तुम्हारी चमक रही हैं तो ऑब्वियस है डार्कनेस में क्या करेगी, वो शाइन करेगी। तो यहाँ पे किससे कंपेयर करा है बच्चों, कोल से, क्लियर। ही सीम्ड इन नो हरी, और लग रहा था कि वो जो है ही सीम्ड इन नो हरी, जल्दी में नहीं है। ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई उसे जल्दी नहीं थी कि एकदम से उसको जो है मार दें और खा लें, क्योंकि उसे पता था कि ये वाली जो है गोट किसकी है, उसकी है। The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas the goat. अब दोनों जो हैं आमने सामने हो गए, कौन कौन कौन, वुल्फ एंड द गोट। ईच अदर, वुल्फ वॉज बिग, अब जो वुल्फ था ऑब्वियस था, कैसा था, बड़ा था, फेरोसियस था। वेयर एज द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल, हेल्दी थी बट कैसी थी, छोटी थी, अगर हम वुल्फ को कंपेयर करें, बट स्मॉल इज नॉट वीक। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसने कहा कि नहीं भाई, वो अपने पैरों पे जो है खड़ी हो गई, फॉर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट, सिर जो है थोड़ा सा झुका था, एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज। अब उसने जो है उसको पूरा जो है क्या कह रही थी, एक क्या कहते हैं आप लोग, टक्कर दे रही थी उसको, बराबर का लड़ाई करने के लिए रेडी हो गई थी। शी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, ये उसकी हिम्मत की थी कि एक वुल्फ खड़ा है सामने और वो, शी वॉज रेडी टू फाइट विद दैट वुल्फ। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए क्या है, तैयार है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, अब चांदनी ने कहा कि मैं इससे जो है क्या करूंगा, बहुत अच्छी फाइट दूंगा। चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। तो बच्चों यहाँ पे देखो,
हार और जीत क्या होता है, ये मैटर नहीं करता कि आप जीते हैं या हारे। आप अगर पूरी मेहनत से कोई काम करते हैं, जैसे आपने पूरी मेहनत करी, चाहे पास होंगे चाहे फेल होंगे, इट डजंट मैटर, बट आपने जो पूरी मेहनत करी है तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ उन्होंने सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, कि अगर फेलियर है या सक्सेस है ये हमारे लक पे जो है, लक और चांस है। द फाइट बिगेन, अब दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात जो है। कौन कौन लड़ता रहा बच्चों, किसी को आता है इसका आंसर? किसकी लड़ाई हो रही थी? चांदनी की, और किसकी लड़ाई हो रही थी बच्चों? वुल्फ की लड़ाई हो रही थी। और पूरी रात जो है वो क्या करते रहे, फाइट करते रहे। द वेंट ऑन थ्रू द नाइट, द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट। अब रात के समय कौन देख रहा था बच्चों? रात में कौन निकलता है, सन या मून? ऑब्वियस है, क्या निकलता है बच्चों? मून। तो मून ये वाली लाइट फाइट को देख रहा था। किस किस की फाइट को देख रहा था बच्चों? गोट, चांदनी की और वुल्फ की लड़ाई को कौन वॉच कर रहा था? मून। विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगिन टू ग्रो, अब जो है लड़ाई बढ़ती रही, ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? चांद की बात कर रहे हैं। विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो क्या देख रहा था? फाइट को देख रहा था, लड़ाई को देख रहा था। बिगिन टू ग्रो पेल, और धीरे धीरे वो क्या हो गया? पेल हो गया। जब बादल आते हैं तो क्या होता है? एंड सडनली हिट, हिट मीन्स छिपना। कहाँ छिपा? बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन। तो जब बच्चों बादल होते हैं तो क्या होता है? तो तारे दिखते हैं बच्चों आपको? नहीं दिखते हैं। चांद दिखता है बच्चों? मून ऑब्वियस है नहीं दिखता है। तो धीरे धीरे मून और स्टार्स क्या हो गए बच्चों? डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, वन बाय वन। अ फेंट लाइट अपियर्ड इन द ईस्ट, एक हल्की सी जो है रोशनी कहाँ से अपियर हो रही थी? ईस्ट से। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम डिस्टेंट मॉस्क, और एक दूर कहीं जो है मॉस्क था, वहां से आवाज आ रही थी। किसकी बच्चों? मॉर्निंग प्रेयर की आवाज आ रही थी। इसका मतलब क्या हो गया था? मॉर्निंग हो गई थी। रात भर वो लड़ते रहे। कौन वॉच कर रहा था इसको? स्टार्स वॉच कर रहे थे, मून वॉच कर रहा था। और धीरे धीरे जो है द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर, एक प्रार्थना की आवाज आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? डिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? दूर कहीं एक मॉस्क से आवाज आ रही थी। The first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. जब सूरज की पहली किरण आई on the ground, तो क्या क्या देखा उन्होंने? कि चांदनी lying on the ground. ग्राउंड में कौन पड़ी है? चांदनी पड़ी है। She was completely soaked in blood. अब ऑब्वियस है, एक वुल्फ से फाइट करी किसने? चांदनी। तो पूरा उसका जो बॉडी थी किससे कवर थी बच्चों? ब्लड से कवर थी, खून से लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो कैसा था? बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितनी जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाइट दी। किसको? वुल्फ को। कितनी ब्रेवली से वो उससे लड़े। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, जल्दी से जो है उसने देखा कि वो जो है बहुत ज्यादा थका हुआ था, स्लीपी हो रहा था, बट वो जो है उसको जो है खाने के लिए क्या था? रेडी था। एज एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री। अब मॉर्निंग में क्या होता है बच्चों? कौन निकलते हैं? सबसे पहले किसकी आवाज सुनाई देती है आपको? चर्प्स, चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन असेंबली ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया जो हैं कहाँ पे? पर्स मैंने बैठी थी ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। अब होता है कि चिड़िया जब आई तो सुबह उन्होंने देखा कि भेड़िया और कौन है वहां पे? चांदनी है, एक गोट है। तो वो आपस में क्या कर रही थी बच्चों? डिस्कस कर रही थी। किस चीज का डिस्कस कर रही थी? और डिक्लेयर कर रही थी। होता है ना कि हम कहते हैं नहीं भाई वो जीता है, दूसरी बोल रही नहीं वुल्फ जीता है। एक जो है चिड़िया क्या बोल रही थी कि कौन जीता है? गोट।
तो सबकी क्या चल रही थी, डिबेटिंग चल रही थी, बहस चल रही थी, एंड डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, हु इज द विनर, कि इस लड़ाई का कौन जो है विनर है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उसमें से एक ने पूछा कि हु इज द विनर। अब आप लोग पूछते हैं ना, अरे इसमें कौन जीता है। सेम जो है जितनी चिड़िया जो है डिबेट कर रही थी रिजल्ट ऑफ द फाइट, तो उसमें से एक ने क्या पूछा बच्चों, हु इज द विनर, द वुल्फ ऑफ कोर्स। अब एक ने क्या बोला, नहीं भाई वुल्फ जीता है। मोस्ट ऑफ देम सेड, ज्यादातर लोगों ने क्या बोला, ज्यादातर चिड़िया ने क्या बोला बच्चों, कि कौन जीता है, वुल्फ। ए वाइज ओल्ड बर्ड, अब एक जो है बहुत बूढ़ी सी बर्ड थी, राइट, विथ कॉन्फिडेंस, उसने पूरी कॉन्फिडेंस से क्या बोला, चांदनी इज द विनर। अब क्यों बोला चांदनी इज द विनर, किसी को पता है कि क्यों बोला चांदनी को विनर। क्योंकि चांदनी ने पूरी नाइट जो है उसको कड़ी टक्कर दी है, पूरा फाइट करा है, ब्रेवली उसने उससे फाइट करा है, हार नहीं मानी है। तो ज्यादातर चिड़ियों ने क्या बोला कि वुल्फ जो है विनर है, बट एक वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या बोला, नहीं भाई चांदनी इज द विनर। तो आपको क्या लगता है कौन विनर है, आपके ओपिनियन में कौन सा विनर है। तो आप लोग आपस में डिस्कस करें और बता सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके ओपिनियन से कौन विनर है। क्लियर। तो चांदनी को क्यों बोला, क्योंकि चांदनी जो है छोटी सी एक प्रिटी गोट थी, यंग गोट थी, और किस तरह से उसने उसको फाइट दी है वुल्फ को, और पूरी रात को जो है उन्होंने उससे फाइट कराया। तो इसका जो है किस किस ने वॉच करा था इसको, मून ने और स्टार्स ने। क्लियर। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन ने ये चैप्टर लिखा है। आई होप सारे बच्चे जो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, क्योंकि हमने लाइन वाइज यहाँ एक्सप्लेनेशन देखा है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं गिवन हियर। तो व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। तो थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि शी मैट विद अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। तो जब उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बोला था तो उसने क्यों रिफ्यूज किया था। चांदनी रिफ्यूज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और रिजेक्टेड यहां से भी लिख सकते हैं आप रिफ्यूज। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डिड करके क्वेश्चन है पास्ट टेंस में तो हमारे वर्ब की क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो चांदनी रिफ्यूज द ऑफर बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम बाय ऑल बाय हरसेल्फ। अपना जो है पूरा वो एंजॉय करना चाहती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज शी, क्यों लड़ना चाहती थी वो उसके साथ, वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, hated the wolf, had to retain her freedom at all cost। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, क्योंकि अपने फ्रीडम को वो रिटेन करना चाहती थी। क्योंकि अगर वो लड़ती नहीं तो मे बी पूरा होल लाइफ वो कहाँ रहती, अब स्मॉल हट में अबू खान के। इट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हु वाज अबू खान, अबू खान कौन थे। अभी हम एमसीक्यू करेंगे तो आपसे ही पूछेंगे क्वेश्चन। तो हु वाज अबू खान, अबू खान वाज एन ओल्ड मैन, ही लिव्ड, कहाँ रहते थे। फर्स्ट जो है पार्ट में मैंने आपको बताया था कहाँ रहते थे, अल्मोड़ा में रहते थे, उत्तराखंड में रहते थे। और उन्होंने क्या रखी हुई थी अपने पास, फ्यू गोट्स। और दिन में कहाँ ले जाते थे उनको, ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे ड्यूरिंग द डे, और नाइट के टाइम ही वुड टॉक टू देम एज इफ दे वर हिज चिल्ड्रन। और उनको ऐसा बिहेव करते थे उनके साथ जैसे कि उनके अपने बच्चे हों। तो अबू खान वॉज एन, तो यहीं से लिखना है आपको, अबू खान वॉज एन ओल्ड मैन, ही लिव्ड ऑल एलोन, अकेले रहते थे। कहाँ रहते थे, अ लिटिल हट इन अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा कहाँ है बच्चों, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। ही टेम्ड अ फ्यू गोट्स, ही ग्रेज दैम। अब दिन के टाइम क्या करते थे, उनको चराने के लिए ले जाते थे, ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे। एट नाइट ही वुड टॉक टू देम एज इफ दे वर हिज चिल्ड्रन, ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि उनके अपने बच्चे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ कैन यू से दैट अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। आप कैसे कह सकते हैं कि अबू खान की जो गोट्स हैं वो अच्छी ब्रीड की थी, हिल ब्रीड की थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग केप्ट टाइड टू ट्रीज और पोल्स।
तो बच्चों जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो हिल की अच्छी बकरियां थी तो उन्हें क्या चाहिए था, फ्रीडम। कि ये नहीं कि उनको बांध के जो है टाई करके रोप से उनको एक खूटे में बांध के रख दें, ये उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें क्या चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि अबू खान की गोट कैसी थी, अच्छी ब्रीड की थी। Goats in hilly regions hate being kept tight on trees or poles. तो जो किसी भी जानवर को पसंद नहीं है, बट यहाँ पे हम क्योंकि गोट्स की बात कर रहे हैं, दे लॉन्ग फॉर फ्रीडम। तो उनको क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। अबू खान गोट्स टू लव्ड फ्रीडम। तो अबू खान की जो जितनी बकरियां थी उन्हें भी क्या चाहिए था, फ्रीडम, स्वतंत्रता। They broke loose their strings. Strings means rope के लिए यूज हुआ है, and disappeared in the hill. It shows they were the best hill breed. तो क्या क्वालिटी थी हिल ब्रीड की, कि ये थी कि उन्हें क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। उन्हें ये नहीं था कि उनको बांध के जो है स्ट्रिंग से बांध के एक जगह रख दें, क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए थी, दे ऑल्सो वांट फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा, व्हाई डिड अबू खान फील सैड। अबू खान क्यों दुखी थे, सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। अबू खान फेड, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, फील का फेड सेकेंड फॉर्म, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है। अबू खान फेड हिज गोट्स ऑन द जूसिएस्ट ग्रास। अब उन्हें क्या, कैसे फील करते थे कि भाई मैंने जो है अपनी गायों को कैसे फेड करा है, फीड का होता है फेड, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों दुखी थे, फील, बट यहाँ पे क्या है, हमने फीड का फेड लिया है सेकेंड फॉर्म, कि क्यों कैसा फीड करते थे। तो अबू खान फेड हिज गोट्स ऑन द जूसियस ग्रास। उन्होंने कहा मैं तो इतना अच्छा घास देता हूँ उसको, जूसी घास एंड ग्रीन्स। ही शावर डीप लव ऑन देम, और मैंने कहा कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, एज वन शावर्स ऑन वंस चिल्ड्रन। जैसे लोग अपने बच्चों को ट्रीट करते, अपने बच्चों को प्यार करते, मैं भी वैसे ही करता हूँ। स्टिल दे ब्रोक द रोप्स लूज। फिर भी ये जो है इन्होंने अपनी रोप्स को क्या करा, ढीला करा, एंड रैन स्ट्रेट इनटू द जॉस ऑफ डेथ। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तीन चीजों का ध्यान रखना, कि एक तो हार्डशिप, मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा क्या, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और तीसरा क्या, इवन तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। कि फ्रीडम तो चाहिए तुम्हें, और मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अच्छा घास देता हूँ, अच्छी ग्रेन देता हूँ, प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ। फिर भी जो है वन बाय वन जो है उसकी गोड्स जो है कहाँ डिसअपियर्ड हो रही थी, हिल्स में। क्लियर। इवन द एनिमल्स प्रिफर डेथ टू स्लेवरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड अबू खान लाफ विद जॉय। खुशी से वो जो है इतना हंसे क्यों थे। द बिगर गोट्स डिडेंट स्टे फॉर एवर विद अबू खान। अब जो बड़ी बड़ी बकरियां थी वो भी जो है उनके साथ नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसअपियर्ड वन आफ्टर अदर। सो ही बॉट अ यंग प्रीटी गोट। यंग प्रीटी गोट लाई थे वो, क्यों लाई थे, उन्हें लगा कि ये बड़ी बकरियां जो है ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेंगी। ही थॉट दैट यंग गोट विल बी ग्रेटफुल फॉर हिज लव एंड फूड। कि छोटी अगर बकरी लाऊंगी तो होता है ना कि छोटे बच्चे को जैसा हम बोलेंगे वैसे ही समझ में आएगा, और मे बी वो उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा। बट यहाँ पे भी वो मिस्टेकन थे। क्या मिस्टेकन थे, कि किस तरह से उन्होंने उसको छोड़ दिया था। He thought that young goat will be grateful for his love and food. She would never think of the hills. It made him laugh with joy. इस वजह से वो जो है खुशी से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि, क्या लगा था बच्चों, कि यंग प्रीटी गोट जो है किस तरह से उसका साथ देगी और वो हिल्स में नहीं जाएगी, और इस बात को से वो जो है इट मेड हिम लाफ्ड विद जॉय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड अबू खान नेम हिज यंग गोट एज चांदनी। अब चांदनी नाम क्यों रखा था बच्चों, किसी को पता है, क्योंकि चांदनी का कलर कैसा था, किसी बच्चे को पता है, व्हाइट कलर की थी, तो मून से उसको कंपेयर करा था, इसीलिए उसका नाम क्या लगा था, मूनलाइट से चांदनी। क्लियर। द यंग गोट वॉज वेरी प्रिटी। शी वॉज व्हाइट एज स्नो। शी हैड टू लिटिल हॉर्न्स। उसके दो छोटे हॉर्न्स थे, और एक ग्लीमिंग रेड, शाइनिंग ग्लीमिंग रेड आईज थी। She had a friendly temperament. She was deeply interested in Abu Khan. Therefore, Abu Khan named her as Chandni.
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई व्हेन डिड अबू खान बिकम अनहैप्पी, कब, व्हेन कब, और वाई क्यों अबू खान जो है अनहैप्पी हो गए थे। अबू खान लर्न दैट चांदनी डिजायर टू गो टू द हिल्स, क्योंकि चांदनी भी दूसरी जो है बकरियों की तरह कहाँ जाना चाहती थी, शी वांटेड टू गो टू द हिल्स, क्लियर। शी हैड नो टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग टेस्टियर फूड और बीइंग टाइड विद अ लॉन्गर रोप, क्योंकि ये उसे पसंद नहीं था कि उसको टाइट करके जो है बांध के कहीं पे रख दें, या जैसे हमने पढ़ा था शी डिडंट ईट फूड जो अबू खान उसके लिए लाए थे, शी डिडंट heed to Abu's warning of being eaten up by an old wolf, और उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया था कि अबू खान की वार्निंग को कि being eaten up by an old wolf, she answered back that she would fight the wolf, और उन्होंने क्या बोला था instead of that कि मैं जो है पूरा फाइट दूंगी किसको, वुल्फ को। हर insistence to go to the hills made अबू खान unhappy, परंतु फिर भी वो इंसिस्ट कर रही थी कि शी वांटेड टू गो टू द हिल्स, दैट मेड अबू खान अनहैप्पी, क्लियर। तो अभी जिन बच्चों की समझ में नहीं आया तो लेट्स डिस्कस द समरी। तो अभी हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं, तो आई होप अगर चैप्टर समझ में आता है तो क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, क्लियर। तो समरी क्या है, वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, तो ये सबको बताया कि हम अबू खान की बात कर रहे हैं। अबू खान कैसे थे, ओल्ड मैन थे, कहाँ रहते थे, अल्मोड़ा में रहते थे। हिज नेम वाज अबू खान, और नाम क्या था उनका, अबू खान। ही केप्ट अ फ्यू गोट्स एज पेट्स, और उन्होंने कुछ बकरियों को एज ए पैट जो है अपने घर में रखा हुआ। He would give each of them a funny name, और सबको जो है अलग अलग फनी नेम रखा था, जैसे हमने पढ़ा था कलवा रखा था, गुजरी रखा हुआ था उन्होंने अपना नाम, ऐसे डिफरेंट फनी नेम रखे थे। अबू खान was however a little unlucky, अब यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज हुआ है ये आप लोगों को अभी भी क्लियर हो गया होगा। अनलकी क्यों हुआ गोट को, कि वो इतना अच्छा खाना देते थे, ग्रेन देते थे, प्यार करते थे, बट स्टिल जो है बकरियां क्या हो रही थी, डिसअपियर्ड हो रही थी, तो इसलिए उनको बोला है कि अबू खान वॉज हाउएवर अ लिटिल अनलकी। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड ब्रेक द स्ट्रिंग एंड गो अप टू द हिल्स, और हर रात को क्या कर रही थी, एक बकरी जो है वहां से डिसअपियर्ड हो रही थी, वहां से कहाँ जा रही थी, गो अप टू द हिल्स। इट वॉज सो बिकॉज द गोट्स लव्ड फ्रीडम, अब ये क्यों था, क्योंकि जो गोट्स थी क्या था उनको, दे लव्ड फ्रीडम, क्योंकि क्या चाहिए था उनको, आजादी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थे। किसी जानवर को अगर हम बांध के रखें या चिड़िया को हम केज में रखें तो क्या वो हैप्पी होगी बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी बकरियां थी क्या चाहिए था उन्हें, फ्रीडम। हिज गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, अब ये भी आंसर अभी हमने करा था कि क्यों यहाँ हिल ब्रीड की सबसे अच्छी बकरियां, क्योंकि वो जो है उन्हें क्या चाहिए था, फ्रीडम, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको टाइट करके रख दे। गोट्स इन द हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइट, उन्हें नफरत थी, किसी चीज से नफरत थी, हिल ब्रीड की जो गोट थी, बीइंग टाइट टू ट्रीज और पोल्स, बट दिस फ्रीडम कॉस्ट देम देयर लाइव्स, और यही फ्रीडम जो है उनको कहाँ ले गई, दे लॉस्ट देयर लाइफ। कैसे लॉस करी, कि वहां पे एक वुल्फ रहता था और उन्होंने वन बाय वन जो है सारी बकरियों को खा लिया, किल्ड करा और इटन बाय दैट वुल्फ। तो फ्रीडम अगर चाहिए तो तीन बातों का ध्यान में रखना है आपको। अबू खान ने बोला था बट किसी ने उनकी सुनी नहीं। पहला था आपका स्ट्रगल, दूसरा क्या था बच्चों, हार्डशिप, और तीसरा क्या था, इवन डेथ। तो अब्बू खान ने उन्हें बार बार ये बताया था कि अगर आप यहाँ से फ्रीडम चाहिए आपको, तो तीन बातों का ध्यान में रखना है कि आपको एक तो स्ट्रगल करना है, यहाँ आपको जो है मैं इतना जो है टेस्टियस जूसियस जो है ग्रास दे रहा हूँ, ग्रेन दे रहा हूँ, इवन आप लोगों की केयर कर रहा हूँ, बट अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो तीन बातों का ध्यान में रखना है, स्ट्रगल, हार्डशिप और इवन डेथ भी हो सकती है।
They were eaten by an old wolf who lived in the hills. और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वहां पे जाओगे तो एक ओल्ड वुल्फ जो है हिल्स में रहता है और वो आपको खा सकता है. They were eaten by an old wolf. One day when all his goats had gone, एक दिन जब सारी बकरियां वन बाय वन जो है डिसअपियर्ड हो गई, अबू खान बिकेम वेरी सैड. वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्या हो गए बच्चों, दुखी हो गए. He decided to have no more goats as pets. और उन्होंने कहा कि भाई अब जो है एक डिसीजन ले लिया कि अब इसके बाद वो गोट्स को नहीं पालूंगा. क्यों सोचा बच्चों, क्यों डिसीजन लिया ये, क्योंकि वो अपनी जो है गोट से ही लव देम वेरी मच, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अच्छा खाना देते थे, प्यार करते थे. फिर भी सारी जो है बकरियां एक एक करके उनको छोड़ के चली गई थी. दैट इज वाई ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा था कि फर्दर वो कोई भी गोट्स जो है, नो मोर गोट्स एज पैट्स, कोई जो है फर्दर गोट्स को वो अपने एज अ पैट नहीं रखेंगे. हाउएवर ही चेंज, बट थोड़े दिन जो है उनको जो है अकेले रहते थे तो उन्होंने फिर से जो है माइंड को चेंज करा. हाउएवर ही चेंज हिज माइंड सून आफ्टर. इट वॉज सो बिकॉज विदाउट द गोट्स ही बिकेम हेल्पलेस. अपने आप को फील कर रहे थे. कौन, लोनली या हेल्पलेस कौन कर रहे थे, अबू खान, क्योंकि शुरू से जो है उनके साथ कौन रही थी, गोट्स. क्लियर. नाउ ही बॉट अ वेरी यंग गोट. अब किसको लेके आए वो, एक यंग गोट को लाए, यंग प्रिटी गोट. ही थॉट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर. अब उन्हें लगा कि ये जो है काफी दिन तक जो है उनके साथ रहेगी. therefore he bought a young pretty goat. He decided to love that goat so much that it would never go away. उसने कहा मैं इसको इतना अच्छा खाना दूंगा, इतनी ज्यादा केयर करूंगा कि ये कभी भी हिल में जाने की, एक होता है ना कि इच्छा नहीं करेगी, या नेवर गो अवे टू हिल. इतना अच्छा उसको जो है मैं इतना, ही डिसाइडेड टू लव दैट गोट सो मच दैट इट वुड नेवर गो अवे. सो ही बॉट अ प्रीटी यंग गोट. और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, चांदनी, क्योंकि वो क्या थी, मून लाइट की तरह. कैसी थी बच्चों, सफेद थी, वाइट थी, और उसकी ग्लीमिंग आईज थी, 2 हॉर्न्स थे, तो उन्होंने उसका नाम क्यों रखा चांदनी. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मून लाइट की तरह वो व्हाइट थी या स्नो की तरह व्हाइट थी. क्लियर. तो बच्चों इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे और लेटर वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी हम कल डिस्कस करेंगे. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.